दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एडवांस प्रेडिक्शन करने वाले हैं। कल मार्केट कहाँ पे क्या मूवमेंट दिखा सकता है, किन लेवल पे आने के बाद हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है, किन लेवल पे आने के बाद हमें पुट ऑप्शन बाय करना है, ये सारा डिस्कशन आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है और सारे के सारे लेवल प्लॉटिंग कर रखे हैं जो आपको कल काम आने वाले हैं मार्केट में। उससे पहले आज मार्केट में क्या हुआ वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये लेवल्स मैंने आपको कल प्रोवाइड करवाए थे आज के लिए। आपको क्लियर कट मैंने बोला था कि 17,775 का जो लेवल है ये मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा। जब भी मार्केट यहाँ पे आए या गैप डाउन ओपन करे और इस लेवल के आसपास आए और यहाँ से बाउंस बैक दे तो आपको आंख बंद करके कॉल ऑप्शन पकड़ना है, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी रैली देखने को आपको मिल सकती है। और जिन भी लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा डेफिनेटली आज उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे पिछले वीडियो जाके देखिए, उनकी एक्यूरेसी चेक कीजिए। हम जो एडवांस प्रेडिक्शन करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, उसकी एक्यूरेसी मोर देन 95% प्लस है। तो आप बिना देरी किए पिछली वीडियो देखिए, उसकी एक्यूरेसी चेक कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मेरे नए वीडियो आए वो आप उसके अपडेट आपको मिलते रहें। इसके बाद मैं बैंक निफ्टी का आपको दिखा देता हूँ जो आज के लेवल्स पे कल जो मैंने आपको लेवल प्रोवाइड करवाए थे उन्होंने किस तरीके से मार्केट में काम किया। ये मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है ओपन होता है तो अकॉर्डिंग टू मार्केट ये सारे के सारे जो लेवल रहेंगे हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। और आप खुद देखिए जो हमारा 40,305 का जो लेवल था यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल सपोर्ट लिया। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, बिल्कुल इसके पास में सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में आपने सारे टारगेट देता हुआ आपको ये क्लियर देखिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल मेंशन भी कर रखा है, क्लियर कट आपको बोला था कि जो हमारा 41,635 का लेवल रहेगा ये मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा आज के लिए। बिल्कुल मार्केट यहाँ पे आके और मार्केट ने रिवर्सल बनाया, ये चीज भी मैंने आपको कल वीडियो के अंदर बताई। मैंने आपको क्लियर कट बोला था कल की मार्केट अगर 41,635 के लेवल पे आता है तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि मार्केट या तो यहाँ पे साइडवेज होगा या फिर यहाँ से रिवर्सल बनाएगा। और मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे आने के बाद तुरंत रिवर्सल बनाया और लगभग आपको यहाँ से 200 पॉइंट के आसपास की यहाँ से पुट के अंदर भी आपको रैली देखने को मिली। ये चीज मैंने आपको क्लियर बोली थी कि जैसे ही मार्केट यहाँ से आकर रिवर्सल बनाए तो आपको कैंडल पैटर्न या चार्ट पैटर्न देके पुट के पोजीशन ले सकते हैं। मेरे लेवल्स की पावर आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन के अंदर भी आपको प्रॉफिट बनाया और यहाँ पे पुट ऑप्शन के अंदर भी आपने प्रॉफिट बनाया। तो चलिए मैं आपको कल के लेवल बता देता हूँ कि मार्केट में कल आपको किस लेवल पे काम करना है। ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगा लिया है और ये सारे के सारे लेवल आपके सामने हैं। आपको सामने एक रेड जोन दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने मेंशन कर रखा है नो ट्रेडिंग जोन। मार्केट की ओपनिंग अगर इस रेंज में होती है या इस रेंज के आसपास होती है, मान लीजिए थोड़ा सा गैप अप हो या गैप डाउन हो और फिर मार्केट इस रेंज के अंदर अगर आ जाता है तो जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा तब तक हमें ट्रेड नहीं करनी है। जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे, चाहे तो ऊपर के लेवल को ब्रेक करे चाहे नीचे के लेवल को ब्रेक करे, तभी हमें एंट्री बनानी है। अब हम बात कर लेते हैं अगर मार्केट इस रेंज में आने के बाद में ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है तो जो हमारा अपसाइड हेडल रहेगा वो 18,065 का है। जैसे ही मार्केट 18,065 के लेवल को ब्रेक करेगा ये हमारा अपसाइड हेडल रहेगा। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा 18,060 के लेवल को और इसके ऊपर सस्टेन करता है 5-10 मिनट के लिए, इस लेवल के ऊपर अगर 5-10 मिनट के लिए मार्केट सस्टेन करता है तो पहला टारगेट आपको 18,130 का देखने को मिल सकता है। ये आपको पहला टारगेट 18,130 का देखने को मिल सकता है। उसके बाद दूसरा टारगेट आपको 18,210 का देखने को मिल सकता है। ये आपका दूसरा टारगेट रहेगा। एक चीज और मैं बता दूं, ये डायरेक्ट कभी भी आपको टारगेट नहीं देते। जब भी पहला टारगेट मिलेगा उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करेगा मार्केट। हो सकता है यहाँ पे पहला टारगेट देने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी बना दे, तो आप वेट कीजिएगा। जैसे ही पहला टारगेट आपको मिलता है तो अपनी कुछ क्वांटिटी आप बुक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सस्टेन अगर इस लेवल के ऊपर 18,130 के लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट 18,210 का देखने को मिल सकता है और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपको 18,290 का देखने को मिल सकता है। 18,290 का। अब मैं आपको एक चीज मैजिक चीज बताता हूं कल के लिए जो आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज है। 18,210 से लेके 18,290 की जो रेंज रहेगी ये कल एक मेजर रेसिस्टेंस की रेंज रहेगी। चांसेस हैं कि हो सकता है 18,210 की रेंज के आसपास आने के बाद मार्केट यहां से रिवर्सल बनाए, या हो सकता है यहाँ पे आके साइडवेज हो जाए मार्केट और फिर मार्केट नीचे की तरफ रिवर्सल बना सकता है। और ये भी हो सकता है कि मार्केट 18,290 तक जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस रहेंगे कि मार्केट 18,290 के लेवल को ब्रेक करे कल। मैक्सिमम चांस यही है कि 18,290 के लेवल से या 18,210 से लेकर 18,290 की रेंज के बीच में से ही मार्केट रिवर्सल बना सकता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
अगर कोई आपको अच्छा सा चार्ट पैटर्न नजर आता है, इस रेंज से नीचे की तरफ निकलता है, जैसे 18,210 के लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। क्वांटिटी आप ज्यादा ना लें, थोड़ी कम ही रखें। अब हम नीचे के लेवल्स की बात कर लेते हैं। ये सारे के सारे लेवल कॉल ऑप्शन के थे। अब हम पुट ऑप्शन के लेवल की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट की ओपनिंग इस रेड जोन में होती है, गैप अप होती है, गैप डाउन होती है, गैप अप गैप डाउन से मतलब है इस रेंज के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, तो हमें किस तरह से काम करना है। जैसे मार्केट इस रेंज में आता है, गैप डाउन या गैप अप होने के बाद में मार्केट इस रेंज में आता है और या इस रेंज में ओपन होता है, तो उसके बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो हमारा जो डाउन हडल रहेगा वो 17,940 का रहेगा। जैसे ही मार्केट 17,940 के लेवल को ब्रेक करता है और इस लेवल के नीचे 5-10 मिनट के लिए मार्केट सस्टेन करता है, तो पहला टारगेट आपको, ये पुट ऑप्शन के लेवल है, पहला टारगेट आपको 17,870 का देखने को मिल सकता है। उसके बाद दूसरा टारगेट आपको 17,790 का देखने को मिल सकता है। इसके बाद तीसरा टारगेट आपको 17,710 का देखने को मिल सकता है। ये हमारे पुट ऑप्शन के लेवल है। अब मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि 17,710 का जो लेवल है ये कल के लिए क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। चांसेस पूरे पूरे रहेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल बना सकता है। हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए कल और यहाँ से आने के बाद में यहाँ से रिवर्सल बनाए, या हो सकता है यहाँ पे साइडवेज हो जाए। तो अगर रिवर्सल जैसे ही ऊपर की तरफ बनाता है, अगर डायरेक्ट रिवर्सल बनाता है बिना होल्ड किए मार्केट में, तो आप यहाँ से आराम से कॉल ऑप्शन पकड़ सकते हैं, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं छोटा मोटा, और उसके बाद कॉल ऑप्शन के लिए आराम से रेडी होकर बैठ सकते हैं। आपको एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग करता है, तो अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन या बहुत ज्यादा गैप अप करता है तो हम उस सिनेरियो में क्या करेंगे। मान लीजिए कि अगर 18,060 से लेकर 18,130 के रेंज के अंदर अगर मार्केट की ओपनिंग होती है, तो हमारे कॉल ऑप्शन के लेवल एज इट इज रहेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है 18,060 के लेवल से 18,130 के लेवल के बीच में, और अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो कॉल ऑप्शन के हमारे एज इट इज लेवल रहेंगे, और अगर नीचे की तरफ निकलता है तो अगर इस रेंज में जब तक रहेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे और इस रेंज को, हमारा जो डाउन हडल है उसे तोड़कर नीचे की तरफ निकलता है, तो वो हमारे पुट के जो भी लेवल मैंने बताए हैं आपको वो एज इट इज रहेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है मार्केट, मान लीजिए 17,940 से लेके 17,870 के रेंज के आसपास ओपनिंग करता है मार्केट, और उसके बाद नीचे की तरफ निकलता है, तो पुट ऑप्शन के सारे लेवल एज इट इज रहेंगे। और अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो जब इस रेंज को तोड़ेगा, इस रेड जोन को तोड़ के, हमारा अपसाइड हडल को तोड़ के निकलेगा, तब हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। अब बहुत ज्यादा गैप डाउन या बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मान लीजिए इस रेंज के आसपास हो जाती है, जो हमारा दूसरे टारगेट से लेके तीसरे टारगेट के बीच की जो रेंज है हमारी, इसके बीच के अंदर अगर मार्केट की ओपनिंग होती है, तब यहां से हमारा जो 18,290 का जो लेवल है ये क्रूशियल लेवल है। जब तक मार्केट इसको तोड़ के ऊपर नहीं निकलेगा, कम से कम इस लेवल से कम भी मान के चलिए आप 15 से 20 पॉइंट 30 पॉइंट तक ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक हमें एक बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। तो हमें मैक्सिमम चांसेस यही है कि यहाँ अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है तो हम पुट की पोजीशन के लिए रेडी रहेंगे। अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए 17,790 से लेके 17,710 के बीच के अंदर ओपन होता है, तो वही जैसे आज हुआ मार्केट में, हम कॉल ऑप्शन की तरफ जाएंगे। हम कॉल ऑप्शन का कोई ना कोई चार्ट पैटर्न देख के कॉल ऑप्शन पकड़ेंगे। अगर मार्केट 17,710 के लेवल को ब्रेक करके नीचे कम से कम भी 20 से 25 पॉइंट नीचे जाता है, तब हम पुट की पोजीशन के लिए सोचेंगे और स्टॉप लॉस हमारा 17,710 हम रखेंगे। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये सामने आपको एक रेड जोन दिखाई दे रहा है, या मैंने नो ट्रेडिंग जोन मेंशन कर रखा है। अगर मार्केट की ओपनिंग इस रेड जोन में होती है या इस रेंज के आसपास ओपनिंग होती है, थोड़ा सा गैप डाउन या थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग करता है मार्केट और फिर इस रेंज में आता है, तो जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा हम एंट्री नहीं लेंगे, ना कॉल ऑप्शन की तरफ ना पुट ऑप्शन की तरफ। जैसे ही मार्केट मान लीजिए कि अगर इस रेंज को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है, तो जो हमारा अपसाइड हडल रहेगा, जो हमारा अपसाइड हडल रहेगा वो 41,545 का रहेगा। जैसे ही मार्केट 41,545 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो पहला टारगेट हमें 41,725 का देखने को मिल सकता है, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। इसके बाद दूसरा टारगेट हमें 41,935 का देखने को मिल सकता है। उसके बाद दूसरा टारगेट हमें 41,935 का देखने को मिल सकता है। अगर 5-10 मिनट मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपको 42,145 का देखने को मिल सकता है। जो तीसरा टारगेट रहेगा हमारा वो 42,145 का देखने को मिल सकता है। मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा कल मार्केट में ये लेवल। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि इस लेवल पे जब भी मार्केट आए तो हमें सिर्फ और सिर्फ पुट की पोजीशन के लिए रेडी होना है। 42,145 का लेवल कल के लिए मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट इस लेवल्स पे आने के बाद में नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट देता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ पुट की पोजीशन के लिए रेडी रहेंगे। अब मैं आपको एक बोनस टिप देता हूं। मार्केट में कल और जो आने वाली एक्सपायरी है हमारी,
नेक्स्ट एक्सपायरी जो रहेगी उसके लिए जो मेजर मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा, जिसको क्रूशियल रेसिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं, वो 42,500 का है। जैसे ये लेवल टूटेगा 42,500 का जो लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद ही हमें फ्रेश रैली देखने को मिल सकती है मार्केट में। फ्रेश तेजी जो आएगी 42,500 के लेवल के बाद ही आएगी। इसके बाद हम पुट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट की ओपनिंग इस रेड जोन में होती है, या थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे होती है, और मार्केट उसके बाद इस रेड जोन में आता है, तो जब तक मार्केट इस रेड जोन में रहेगा हमें ट्रेड नहीं लेनी। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलेगा, तो हमारा जो डाउन हडल रहेगा वो 41,205 का रहेगा। जैसे ही मार्केट 41,205 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलेगा, तो पहला टारगेट हमें 41,025 का देखने को मिल सकता है, ये पुट ऑप्शन के लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपको 40,815 का देखने को मिल सकता है। इसके बाद तीसरा टारगेट आपको 40,605 का देखने को मिल सकता है। ये सारे लेवल जो मैंने 1 बाय 1 बता रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा, इसका मतलब ये है कि जैसे ही पहला टारगेट आपको मिलेगा और उसके बाद में इस लेवल से नीचे 41,025 के लेवल से नीचे अगर मार्केट 5-10 मिनट सस्टेन करता है, तो आपको नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर जो हमारा 40,815 का दूसरा टारगेट है, इसके नीचे मार्केट, इस लेवल से नीचे मार्केट 5-10 मिनट सस्टेन करता है, तो आपको नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। जो तीसरा टारगेट है हमारा है 40,605 का है, ये कल के लिए हमारा मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा। जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देना है। कॉल ऑप्शन हम तभी पकड़ेंगे जब कोई अच्छा सा चार्ट पैटर्न हमें नजर आएगा। जैसे चार्ट पैटर्न कोई नजर आता है, तो हम बिल्कुल बिंदास होकर कॉल ऑप्शन पकड़ सकते हैं। उसके बाद हमें अच्छा सा कोई, जैसे ही कोई हमें चार्ट पैटर्न यहाँ पे नजर आता है और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक देता है, तो हम कॉल ऑप्शन पकड़ लेंगे। अच्छा खासा प्रॉफिट हमें कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा हमारा, वो 40,000 का है। हो सकता है मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन हो, जैसे आज हुआ है, और उसके बाद में मार्केट इस 40,000 के लेवल के आसपास आए। तो 40,000 के लेवल के आसपास जब भी मार्केट आएगा, बिंदास हमें कॉल ऑप्शन पकड़ना है, बिंदास होके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा अगर 40,000 के लेवल को तोड़ के और मार्केट 40-50 पॉइंट नीचे की तरफ भगता है, हो सकता है 70-80 पॉइंट भागे, उसके बाद ही हम नीचे की तरफ पुट ऑप्शन पकड़ेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 40,000 का रहेगा, ये हमें ध्यान देना है। ये बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के लेवल मैंने आपको बताए हैं, जो कल आपको काम आने वाले हैं। एक जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ ये बात मैं, कि अकॉर्डिंग टू मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी के जितने भी मैंने आपको लेवल्स और टारगेट बताए हैं, कि अकॉर्डिंग टू मार्केट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दें, सीखें इस चीज को कि किस तरीके से आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करनी है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये हमारा जो दूसरा टारगेट है, इसके पास मार्केट ओपन होता है, तो अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर ओपन होता है, फिर इसको सपोर्ट की तरह यूज करके जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन पकड़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इस रेंज से अगर रेड जोन से नीचे की तरफ रहेगा तो हम सिर्फ पुट ऑप्शन ही पकड़ना है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे किसी भी लेवल को अगर सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम कॉल ऑप्शन पकड़ सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे कॉल ऑप्शन के लेवल है, अगर किसी भी टारगेट का जो हमारा लेवल है, उस लेवल पे आने के बाद मार्केट किसी भी लेवल को रेजिस्टेंस मानता है और उसके बाद नीचे की तरफ निकलता है, तो हम पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान क्या रखना है, जब भी मार्केट इस रेड जोन में रहे, तब आपको ट्रेड से बचना है, क्योंकि एक साइडवेज रेंज रहती है। ये जो हम रेंज निकालते हैं, लेवल निकालते हैं, तो ये एक रेंज जो निकल के आती है, इस रेंज के अंदर मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन के अंदर टाइम डिके का प्रॉब्लम आएगा, जिससे आपका प्रीमियम ऑटोमेटिकली डाउन होता जाएगा, कम होता जाएगा, मार्केट आपके प्रीमियम को खा जाएगा, तो आपको लॉस होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।